हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए केमिस्ट्री की क्लास है, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले आपके 10 लेक्चर्स हो चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो इसमें लास्ट एंड पर हमने हमारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी बेंजीन सल्फोनिक एसिड के बारे में। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया था हमारा कंप्लीट। और आज हम इसमें इस चैप्टर का नेम क्या है, चैप्टर का नेम मैं आपको बता दूं। चैप्टर हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। तो इसमें हम आज सेकेरीन और क्लोरअमीन टी इन दो कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेकेरीन किस तरह से प्रिपेयर होगा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीजें आएंगी इसमें। क्लोरअमीन टी में क्लोरअमीन किस तरह से प्रिपेयर होगा, इसकी प्रॉपर्टीज, वो सब इसमें आएंगी। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, ज्यादा लेंथी टॉपिक्स नहीं हैं आपके ये दोनों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेकेरीन से। तो सेकेरीन में मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बताती हूँ। पहले मैं इसको इरेज कर रही हूँ ताकि टॉपिक में आपको कंफ्यूजन ना हो। फिलहाल हम सेकेरीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेकेरीन का मैं आपको नेम बताऊं, सेकेरीन का नेम होता है ऑर्थोसल्फोबेंजीन इमाइड। ऑर्थोसल्फोबेंजीन बेंजोइक इमाइड। किस तरह से, ये देखिए, ये होता है आपका एक बेंजीन की रिंग होती है जिसमें आपका ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा ग्रुप होता है, सल्फो ग्रुप होता है। और यहां पर आपका CO और यहां पर आपका इमाइड जुड़ा है, तो यहां पर क्या आएगा, NH आएगा। इसका नेम क्या है, ऑर्थो पोजीशन पर सल्फो, ऑर्थोसल्फो बेंजोइक इमाइड, ये इसका नेम है। तो इसको प्रिपेयर करेंगे। ये आपका प्रिपेयर कैसे होता है, ये आपका प्रिपेयर होता है टॉल्विन से। टॉल्विन की रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ। क्लोरोसल्फोनिक एसिड जो होता है आपका ClSO3H, उसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं, जिसके बाद वो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव देता है किसका, सल्फोनिल क्लोराइड का। जो उसका ऑर्थो डेरिवेटिव होता है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वहीं जो पैरा डेरिवेटिव होता है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ। फिर इसके बाद हम वहां से ऑर्थो डेरिवेटिव उठाते हैं और उसमें अमोनिया मिलाते हैं। अमोनिया मिलाने के बाद वो एक और कंपाउंड बनाएगा, फिर उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर डिहाइड्रेशन करते हैं, और फिर उसके बाद आपका सेकेरीन प्रिपेयर होता है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है बट ईजी है। तो इससे पहले हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। आप पहले क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें। प्रॉपर्टीज क्या, इसके सबसे पहले प्रिपरेशन की ही बात करेंगे। तो चलिए प्रिपरेशन लिख लीजिए। लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, लैंग्वेज मैंने आपको बताई। पहले रिएक्शन करते हैं फिर लैंग्वेज बताते हैं। प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या चलिए ऊपर ही लिखेंगे, पूरे वे आ भी जाएगी बोर्ड पे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन या फिर प्रिपरेशन डाल लीजिए। तो इसको सबसे पहले किससे प्रिपेयर करेंगे, टॉल्विन से प्रिपेयर करेंगे। टॉल्विन क्या होता है, बेंजीन रिंग पर आपका CH3 ग्रुप जोड़ा होता है, वो आपका टॉल्विन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टॉल्विन। टॉल्विन बनाइए। अब इसमें आप क्या ऐड करेंगे, अब आप इसमें ऐड करेंगे क्लोरोसल्फोनिक एसिड। क्लोरोसल्फोनिक एसिड, मैं नेम लिख रही हूं इसका, क्लोरोसल्फोनिक एसिड। क्लोरोसल्फोनिक एसिड। अब ये रिएक्शन होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आपकी ये रिएक्शन डन होती है। अब इसके बाद देखो यहां से कैसे डिसोसिएट होगा। क्या मैं इस ClSO3H को कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ,
ClSO2 और OH में किस तरह से लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब जो आपका टॉल्विन होता है ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव होता है। अब यहाँ से देखो एक H इधर से और एक H इधर से, ऑर्थो पोजीशन ये है, पैरा ये है, चाहे तो ऑर्थो पोजीशन ये ले सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो एक H यहाँ से जाएगा OH के साथ, ये आपका H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब ClSO3 एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा और एक बार पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। जोड़िए यहां पर, ये आपका CH3 ग्रुप एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा आपका। यहां से एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जोड़िए, ये आएगा आपका SO2Cl, सल्फर बनाता है आपकी बॉन्डिंग, ठीक है। एक बार आपका पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। अब एक गलती मत कर देना, कभी एक ही बेंजीन के ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर जोड़ दो, गलत हो जाएगा ऐसे। एक बार कहां जोड़ना है? पैरा पोजीशन पर, CH3 और ये आपका SO2Cl, ये आपका बन गया यहां से ऑर्थो पैरा मिथाइल, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पहले पोजीशन लिखते हैं ना, फिर हमारा ग्रुप लिखते हैं ऑर्थो पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, नेम लिखिए ऑर्थो पैरा मिथाइल, ऑर्थो पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। मैंने बताया ये कैसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ऑर्थो पोजीशन वाला लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और पैरा पोजीशन वाला सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये आपका लिक्विड में प्रेजेंट होता है और ये आपका सॉलिड में प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम यहां से लिक्विड वाला उठाएंगे, लिक्विड डेरिवेटिव उठाएंगे और उसमें अमोनिया ऐड करेंगे। कैसे ऐड होगी वो? देखो यहां से लिक्विड कंपाउंड उठाएंगे। अब ध्यान से देखना, मैं इसमें थोड़ा सा हेर फेर करने वाली हूं। हेर फेर किस तरह से? देखो ये CH3 ग्रुप है, इसको मैं यहां पर रख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, CH3 ग्रुप, और यही इस वाले SO2 को यहां पर रख लूं, SO2Cl, इसको मैं यहाँ पर रख लूँ। देखो मैंने क्या किया, यहाँ से कुछ चेंज नहीं किया हमारा। जब यहाँ पे मैंने अभी स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी आपको, उसमें हमारा ग्रुप ऐसे जुड़ रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसी तरह से रखना चाहते हो तो बस आपका NH यहाँ पर आ जाएगा, कोई चेंज नहीं है इसमें। बेंजीन हर तरफ से एक सी होती है, इसलिए उसको किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं। बस ध्यान रखना है पोजीशन का। अगर आपका CH3 ग्रुप यहाँ है तो ऑर्थो पोजीशन ये वाली हो जाएंगी, पैरा ये वाली हो जाएगी। अगर आपका CH3 ग्रुप यहाँ पर है, टॉप पर है, तो ऑर्थो पोजीशन ये हो जाएंगी और पैरा पोजीशन ये हो जाएंगी। ये नंबर से डिफाइन करते हैं इसको हम, ठीक है, नंबर से आइडेंटिफाई करें। अब इसमें हम क्या मिलाएंगे? अमोनिया मिलाएंगे, यानी कि NH3 मिलाएंगे। इसमें NH3 मिलाने के बाद क्या होगा? देखो ध्यान से देखना, इसको हम डिसोसिएट करेंगे किसमें? NH2 में और H में, जिसमें से एक H एक Cl के साथ HCl की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और ये NHSO2 के साथ जुड़ जाएगा, कुछ इस तरह से। ये बहुत ही लॉन्ग रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन भी बहुत बार करना पड़ेगा आपको, तब जाके ये कंप्लीट होगी। ये CH3 ऐसा का ऐसे ही, फिर इसके बाद यहाँ से SO2 NH2। अब यहाँ से क्या बना, इसका नेम बताओ मुझे आप। अब देखो ऑर्थो पोजीशन पर है तो यहाँ से आएगा ऑर्थो मिथाइल बेंजीन सल्फोन अमाइड। NH2 है तो अमाइड आएगा, ठीक है। ऑर्थो मिथाइल बेंजीन सल्फोनमाइड। क्लियर है?
ये हो गया इसका नेम। अब इसके बाद करेंगे हम इसका ऑक्सीडेशन। हमारा कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर KMnO4 ले सकते हो या K2Cr2O7 ले सकते हो, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये पूरी रिएक्शन बोर्ड पे नहीं आ पाएगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको इसकी लैंग्वेज बता देती हूँ, आप अलग से लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसमें। देखो, व्हेन टॉल्यूइन, मैं इसका भी नेम लिख देती हूँ, टॉल्यूइन, when toluene reacts with chlorosulfonic acid at 0 degrees centigrade temperature, then it will give the derivatives of benzene sulfonyl chloride, methyl benzene sulfonyl chloride, या फिर ऐसे लिख सकते हो, it will give ortho para derivatives of methyl benzene sulfonyl chloride, in which ortho group is in liquid form and para group is in solid form. Now we will take ortho methyl benzene sulfonyl chloride. Now we will take ortho methyl benzene sulfonyl chloride, then it reacts with ammonia या NH3, then it will give ortho methyl benzene sulfonamide, क्लियर है। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑन इट्स ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन, ऑन इट्स फर्दर ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन, इट विल गिव सैकरीन, क्लियर है। चलिए लैंग्वेज लिख लो, मैंने बता दी है। अभी इसके बाद हम ऑक्सीडेशन वाला स्टेप देखेंगे कैसे होता है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। देखिए इसमें मैंने वो रफ कर दिया है सारा। अब देखो यहाँ से हम इसमें मिलाएंगे ऑक्सीजन। अब एरो देखते चलना मैं कहाँ को लगा रही हूँ, ठीक है। अब इसमें ऐड करोगे आप +O, ऑक्सीजन ऐड करोगे, कैटेलिस्ट क्या लोगे, KMnO4 एसिडिक ले सकते हो या फिर K2Cr2O7, एसिडिक KMnO4 या फिर K2Cr2O7 या फिर K2Cr2O7। अब देखो यहाँ से क्या होगा, जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इसका, हमने यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिया है। अब ये जो आपका CH3 ग्रुप है ना, ये CH3 ग्रुप के बीच में आगे फंस जाएगा ऑक्सीजन, किस तरह से, CH2OH की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, CH2OH की फॉर्म में। अभी यहाँ पर ऑक्सीडेशन खत्म नहीं होता है, मैं कह रही हूँ कि ऑक्सीडेशन कई सारे स्टेप में कंप्लीट होगा। कितने स्टेप में, बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट होगा। कैसे, देखो ये तो आपका बेंजीन, अब इसमें SO2NH2 ग्रुप ऐसा का ऐसे रहेगा जब तक इसका ऑक्सीडेशन चलेगा, SO2NH2, ठीक है। यहां पर आ गया आपका CH2OH, इस तरह से आ गया। मैंने आपको बताया था जब स्ट्रक्चर बताई थी इसमें कि यहाँ पर आपका कॉर्नर पर CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, हमें तो यहाँ पर H चाहिए ही नहीं, तो हमें क्या करना है, यहाँ से H बिल्कुल रिमूव करना है। हमें यहाँ पर सिर्फ C और O चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन चाहिए, इसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। फिर इसके बाद क्या करोगे, इसका एक और बार ऑक्सीडेशन करोगे, एक और ऑक्सीजन एटम मिलाओगे। अब चाहो तो इसमें एक ही स्टेप में एक्सेस क्वांटिटी में ऑक्सीजन ऐड कर सकते हो या फिर इसी तरह से स्टेप वाइज कर सकते हो, मर्जी आपकी है, समझ में आना चाहिए बस। अब देखो इसमें जब आप ऑक्सीजन मिलाओगे, ये वाला ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन यहाँ से उठाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से उठाएगा और H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा CHO, क्या बचेगा, CHO बचेगा कुछ इस तरह से, और ये आपका SO2NH2 ऐसा का ऐसे ही, SO2NH2। अब इसके बाद इसका फिर से ऑक्सीडेशन करोगे, इसके बाद इसका फिर से ऑक्सीडेशन करोगे, फिर से ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ पर आगे जुड़ जाएगा ये ऑक्सीजन और यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। ये आ गया आपका COOH और यहां पर आ गया आपका SO2NH2, ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद इसका क्या करोगे, डिहाइड्रेशन, ये आपका लास्ट स्टेप होने वाला है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन करने पर क्या होगा, देखो डिहाइड्रेशन जब आप इसका करोगे तो यहां से इस COOH का OH ग्रुप
और इस NH2 का एक H, ये दोनों H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और ये जो N है इस वाले ऑक्सीजन से, इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। कार्बन से क्यों कह रही हूँ, आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो इस तरह से जुड़ा होता है, इस तरह से होता है। अब ये वाला OH तो हमने रिमूव कर दिया, तो N किससे बॉन्ड बनाएगा बच्चों, कार्बन से। ठीक है, चलिए यहां पर ये हो गया आपकी बेंजीन रिंग, ये इसके बीच का सर्कल, ये CO, ये आपका SO2 और बॉन्ड कौन बनाएगा, NH बनाएगा। क्लियर है, विजिबल है यहां से, बिल्कुल विजिबल है। ठीक है, चलो ये बन गई आपकी यहां से सेकेरीन। अब मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगी। प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि सेकेरीन जो है एक शुगर की तरह यूज की जाती है। सेकेरीन जो है शुगर की तरह यूज की जाती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये कलरलेस सॉलिड होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, टेस्ट कैसा होता है, कहाँ इसके यूज किया जा सकता है कहाँ नहीं, वो सारी चीजें। फिलहाल आप सेकेरीन की प्रिपरेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लास्ट के कुछ स्टेप्स हैं, बस एरो का ध्यान रखना, कभी एरो में गड़बड़ कर दो आप। मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखूंगी आपको, फिर बताऊंगी। ये देखो अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या लिखा गया है, इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड। कलरलेस हो सकता है या फिर क्या कह सकते हो कि व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है। और कैसा कंपाउंड होता है, सॉलिड होता है। इट इज वाटर इनसॉल्युबल, पानी में कम घुलता है, कह सकते हो पार्शियली सॉल्युबल, या कह सकते हो घुलता ही नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट देखो इसका, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका, 228.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल स्वीटनर बट इट नॉट डायरेक्टली यूज्ड, बट इट सोडियम और पोटेशियम साल्ट हैज बीन यूज्ड। अब देखो इसमें ये कहा गया है कि ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह यूज किया जा सकता है, मतलब एक ऐसी शुगर की तरह यूज किया जा सकता है जो कैसी, मैन मेड हो, या ये कह सकते हो कि जो केमिकल्स के थ्रू बनाई गई हो। केमिकल्स के थ्रू ही बनाया है, टॉल्विन मिलाया है इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें, ऑक्सीडेशन किया है, अमोनिया मिलाई है, इनका डिहाइड्रेशन किया है। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे इसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसका सोडियम और पोटेशियम साल्ट ही यूज़ किया जाएगा। अब देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इट इज़ यूज्ड इन डाइल्यूट फॉर्म। डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है ये, लेकिन उसका भी एक रीजन है, क्योंकि जो डाइल्यूट फॉर्म होती है उसमें सेकेरीन मीठा होता है टेस्ट में, और वहीं अगर हम उसकी कंसंट्रेटेड फॉर्म ले तो वो कड़वा हो जाता है। कैसे हो जाता है, कड़वा हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, इट कैन बी यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट इन प्लेस ऑफ शुगर। जिनको डायबिटीज होती है, डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं जो, उनके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके वे शुगर जो चीनी होती है, जो नॉर्मल शुगर होती है जो कंज्यूम करते हैं नॉर्मली, उनको डायबिटिक पेशेंट्स को शुगर मना होती है खाने के लिए, तो उनके लिए सेकेरीन एक बेस्ट ऑप्शन होता है अगर वो शुगर ही खाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गई आपके सेकेरीन। अब इसके बाद है आपका क्लोरामीन टी। अब क्लोरामीन टी जो है वो भी बिल्कुल इसी की तरह प्रिपेयर करेंगे हम। इसी की तरह कैसे, देखो सबसे पहले टॉल्विन लेंगे, क्लोरामीन टी के बारे में बता रही हूं मैं आपको, लेकिन उससे पहले चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब इसमें क्लोरामीन टी भी ऐसे ही प्रिपेयर होगा। क्लोरामीन टी आपको टॉल्विन से प्रिपेयर करना होगा। टॉल्विन लेंगे और उसमें वही आपको इसमें क्लोरोसल्फोनिक एसिड ऐड करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। वही आपके ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव आपको ऑब्टेन होंगे। अब ऑर्थो डेरिवेटिव से हमने बनाया था सेकेरीन, तो ऑर्थो डेरिवेटिव तो हम इसमें यूज नहीं कर सकते दोबारा। इस बार हम क्या लेंगे, पैरा डेरिवेटिव लेंगे, और पैरा डेरिवेटिव्स के साथ आगे की सारी रिएक्शंस कराएंगे। जैसे इसमें अमोनिया मिलाया था, बट इसमें ऑक्सीडेशन नहीं करना होता आपको, इसमें आपको ऑक्सीडेशन नहीं करना होता। ऑक्सीडेशन की जगह पे क्या करेंगे वो बताएंगे। तो इससे सबसे पहले आप वो तीनों स्टेप करेंगे। तीनों स्टेप, सबसे पहले टॉल्विन लेंगे, उसमें क्लोरोसल्फोनिक एसिड ऐड करेंगे, ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव बनाएंगे। इतना कीजिए पहले आप। चलिए साथ साथ करते हैं प्रिपरेशन। जिसको नहीं समझ में आया था वो अब दोबारा देख लेना। सबसे पहले लेंगे हमारा टॉल्विन C6H5CH3, उसमें मिलाएंगे हम क्लोरोसल्फोनिक एसिड ClSO3H, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होगी।
अब यहाँ से आपका ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनेंगे, ठीक है, ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनेंगे, ठीक है। चलिए देखो आगे, यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपका ये बनेगा ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव, ये CH3, ये आपका SO2Cl, H2 आपका रिमूव होगा, मैं दिखा नहीं रही हूं इसको यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ऑर्थो बन गया, नेक्स्ट आपका पैरा बन गया। लैंग्वेज लिख सकते हो, लैंग्वेज मैंने लास्ट जो लिखाई थी ना स्टार्टिंग के, बस अमोनिया तक ऐसे ही करते जाना, SO2Cl, ठीक है। अब लेंगे यहाँ से हमारा पैरा डेरिवेटिव। अब पैरा डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपका जो क्लोरामीन होता है उसमें पैरा पोजीशन पर ही आपका ग्रुप जुड़ता है, क्या, पैरा पोजीशन पर आपका ग्रुप जुड़ता है, तो इसी वजह से हम पैरा डेरिवेटिव ले रहे हैं यहाँ पर। ये आ गया आपका CH3, ये SO2Cl, अब इसमें मिलाओगे अमोनिया NH3, HCl रिमूव हो जाएगा, NH3 मिलाओगे, ऐसे ही HCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आपका NH2 आ जाएगा। चलो इतने स्टेप पर तो आप भी पहुंच गए होंगे, इतने स्टेप पर तो आप भी। CH3 SO2 NH2। अब यहां से हमें करना है थोड़ा सा चेंज, इसमें हम मिलाएंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो होता है आपका NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड, मैं नेम लिख रही हूं इसका, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये मिलाएंगे जो होता है आपका NaOCl। अब यहाँ से जब आप सोडियम हाइपोक्लोराइड इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये रिएक्शन कैसे करेगा, देखो ये जो आपके इसके दोनों H है ना, ये इसके एक ऑक्सीजन लेकर रिमूव हो जाएंगे और ये आपका Na और Cl इस N के साथ आकर जुड़ जाएगा। ये आपका CH3 SO2 ऐसा का ऐसे ही रहेगा, क्या H2O रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया आपका H2O, इस N से कौन जुड़ेगा, एक साइड Na और एक साइड Cl, कुछ इस तरह से। ये आपका बन गया क्लोरामीन T, क्या बन गया, क्लोरामीन T, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखो लैंग्वेज बताती हूँ मैं आपको, लैंग्वेज में आपने क्या लिखना है, यहाँ तक ऐसे ही सेम लिखोगे कि आपका अमोनिया मिलाने पर पैरा डेरिवेटिव लेंगे, पैरा डेरिवेटिव में अमोनिया मिलाने पर आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये बन जाएगा, और फिर उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलाने पर क्लोरामीन T आपको ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गई इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसके बाद है इसकी प्रॉपर्टीज, जैसे प्रॉपर्टीज हमने सेकरीन को लेकर लिखी थी, ऐसे ही प्रॉपर्टीज हम इसको लेकर लिखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करेंगे कि ये कैसा कंपाउंड है। ये कलरलेस सॉलिड कंपाउंड होता है और मैं आपको बता दूं ये पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे, पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेकंड देखिए इसमें इट इज सॉल्युएबल इन वाटर, पानी में घुल जाता है क्योंकि इसकी नेचर कैसी होती है, आयनिक होती है, Na और Cl होने की वजह से। अब देखो इसमें आगे इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक फॉर वाउंड्स, वाउंड्स मतलब कहा जाता है घाव जो होते हैं, चोट लग जाती है उन पे एंटीसेप्टिक की तरह क्लोरामीन को यूज किया जाता है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 167 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है क्लोरामीन T और सेकेरीन, और इन दोनों टॉपिक्स के साथ खत्म होता है आपका ये चैप्टर जो था आपका ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट चैप्टर, ये इसी एक ही यूनिट के चैप्टर्स हैं ये, वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट टर्न पर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है। आपके जो भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर अपनी आईडी बनाना, फिर उसके बाद सर्च बार में सर्च करना फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिलेगा जहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं।
जहाँ पर आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन और टाइम पहले ही बता दिया जाएगा। तो चलिए बाकी स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।